सो हाय फ्रेंड, दिस इज़ मी अरम अली फ्रॉम भोपाल। और आज मैं आया हूँ नोएडा और मेरे साथ एक बहुत ही होनहार आदमी है, आप लोग के सामने है मुकेश भाई, जो कि वीडियोस आप लोग देखते हो यूट्यूब पे और इनका चैनल भी है मुकेश चंद्रगुण नाम से। मैं इनसे इसलिए और गाड़ी को हम लोग ले आके यहाँ काम कीजिए, 25,000 रुपये का काम हुआ। और जब गाड़ी छोड़ने गए वो 25,000 पेमेंट कर दिया। हम भी भूल गए थे कि मेरे को एडवांस आया हुआ था। हम जब रास्ते में आए वापिस तो मेरे को ध्यान है कि यार इनका तो एडवांस आया था। फिर फ़ोन किया, सर जी आपका तो एडवांस आया था। बोले यार हाँ क्या बात है, ये ईमानदारी कार्बोरेटर गाड़ियाँ यहाँ बंद हो गई। मैंने इनको बताया कि अपनी कार्बोरेटर गाड़ियों का काम होता है। जी 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 हमारे पास आगे बंद हो गई, आप कोई है ही नहीं तो आएगी कहाँ से। नहीं, वैसे यहाँ पे भी कम हो गई है। एमपीएफआई गाड़ी ज्यादा है, आती है कार्बोरेटर वाली भी आती है, लेकिन कम आती है, कम आती है। जी 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 हम लोग को तो देखे भी 3 साल हो गया इधर है ही नहीं। मैं इनसे इसलिए मिलने आया हूँ कि इनका जो एक्सपीरियंस है और इनकी वीडियोस से सभी लोग मुतासिर होते हैं, मतलब जो हमें नॉलेज देती हैं। मैंने भी अपना काफ़ी कुछ इनसे सीखा अभी, और मैं इनसे बस इतना जानना चाहूँगा, खैर मुझसे बहुत बड़े हैं और मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कि मुकेश भाई आप जो इस फील्ड में हो, और मतलब इस फील्ड में आप क्या चैलेंजेस फेस करते हो? इस फील्ड में क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, बस कस्टमर की जो सारी कमियां है ना उस पर फोकस ही नहीं हो पाती है। जो मेन कमी रहती है ना उस चीज को फोकस ही नहीं हो पाती। ये सबसे बड़ी कमी हम लोगों की लाइन में है। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है कि कस्टमर जब चाबी देता है ना ऐसे हैं, तो हम उसके गाड़ी को पूरी तरीके से चेक करके भी नहीं लेते, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। अभी किसी का शीशा क्रैक हो गया, किसी का फ्यूल कम हो गया जी, किसी का मड फ्लैप है। ये दो चीजें मैं बहुत ज्यादा फेस करता हूँ कि कस्टमर की पूरी प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं हम, और पूरी गाड़ी को प्रॉपर चेक नहीं करते हैं, शुरू कर देते हैं खोलना। ये दो चीजें बहुत ज्यादा। मुकेश भाई, जो पहले की जनरेशन की गाड़ियां थी और जो अब की जनरेशन की गाड़ियां हैं, उसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? जो कार्बोरेटर गाड़ियां आई, फिर उसके बाद एमपीएफ आई, अब BS6 आई, तो इसमें आपको अभी भी क्या आपके पास ये गाड़ियां आती हैं काम होने, जो कि कार थी, वैन थी, जिप्सी थी? मेरे हिसाब से नोएडा में तो नहीं आती होंगी, बट आप बताइए कि अभी भी आप इस कार्बोरेटर में और इन सब गाड़ियों में क्या काम करते हैं या फिर नहीं करते? काम तो करते हैं, काम को डिसकंटिन्यू नहीं किया है, काम करते हैं, लेकिन हमारे पास 3 साल हो गया कोई कार्बोरेटर वाली गाड़ी ही नहीं आई। बाप रे, 3 साल! हाँ। अच्छा, मैं बताऊं कि मेरा वर्कशॉप है, तो मेरे पास अभी एक जिप्सी खड़ी है 2001 मॉडल, जिसमें कार्बोरेटर है। मतलब यहाँ पर जो बैन किया है गवर्नमेंट ने, वो इस वजह से नहीं आ रही, नहीं तो आती है भोपाल में, क्योंकि 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी गाड़ियां हैं, तो हमारे यहाँ तो आती हैं। और उसमें जो काम करने का मजा है, वही सबसे, मतलब आपको वही एक तजुर्बा जो आपको खींचता निचोड़ है, उसी को लेके आप आगे बढ़ते हो। क्यों मुकेश भाई, सही? बिल्कुल 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 सही बात है। और पहले की टेक्नोलॉजी अब की टेक्नोलॉजी में काफी डिफरेंटेड है। कारण क्या है ना, पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसमें काफी जुगाड़ भी हो जाते थे और चल भी जाते थे, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी है जुगाड़ नहीं मांगता है। अब कहता भैया प्रॉपर दो, प्रॉपर हम रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन आपने जुगाड़ करी तो फेल हो जाना है। आप ऑयल में भी थोड़ा बहुत भी डिफरेंट किए तो गाड़ी फेल हो जाएगी। अभी बताया बेंटो का हमने। हाँ बेंटो का आप फेल होगा उसमें। हाँ ठीक है। अभी BS6 की गाड़ियां हैं जितनी भी देख रहे हैं ना, 025 30 के अलावा कोई और तेल डाल दिए तो उसके अंदर इशू आना तय है। आता ही है, और तो आता ही है। पहले की गाड़ी में जुगाड़ चल जाता था और हम जुगाड़ भी भर भर के कर भी देते थे, लेकिन अब की गाड़ी में नहीं चल रहा है और ना ही करना भी चाहिए। अब जो है सही रिस्पॉन्स चाहिए तो आप अच्छा काम कीजिए। ओरिजिनल पार्ट डालिए, पहले डुप्लीकेट पे भी चल जाता था, लेकिन अब तो डुप्लीकेट डाल दिए गाड़ी लेगी नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगी वो तो कस्टमर के मनमाने की बात है कि आप जबरदस्ती दे रहे हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलाओ सर, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन कस्टमर को आना चाहिए ओरिजिनल पार्ट से आएगा, और आज की डेट में ओरिजिनल ही चाहिए गाड़ी को। हाँ प्रदीप भाई, भाई क्या कर रहे हैं आप इसमें? मतलब मेरे हिसाब से तो गियर बॉक्स उतरा हुआ है, फ्लाई व्हील चेंज हो रहा है। हाँ, इनके गाड़ी का जो है ना फ्लाई व्हील हमने इससे पहले फेस तो कराया था। हाँ। वो ठीक नहीं है, इसीलिए हम चेंज कर रहे हैं। क्लच प्लेट भी फ्लाई व्हील साथ में। हाँ, वो तो भाई आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस बताइए प्रदीप भाई। देखिए, इनकी व्लॉगिंग तो सब करते हैं भाई, मेन हिस्सा अपने जो बंदे हैं ना, ये मेरा पहला चेला है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप आओ ना यहाँ। 2009 का पहला चेला है। 2009 में ये आया था
इसको एक पेज का भी पता नहीं था। इसकी मम्मी आई मेरे पास कि यार बच्चे को काम सीखना। हम कहा एक तो पहले 18 साल का उम्र नहीं है इसका, वो यहाँ इलीगल है। बोली कि जस्ट इसी महीने 18 पूरा हुआ इसका। तो तब से लेके, ये गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, उतना सही था ना। अब 2009 से लेकर अभी तक मेरे पास ही है ये, और कर रहा है, और एक्सपर्ट भी है काफी। तो भाई वो तजुर्बा बहुत ज्यादा है। इंसान का तो मैं भी उधर चला गया था, मैं आता नहीं अभी इधर, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। काफी भाई कब से काम कर रहे हैं? और मैं 2009 से काम कर रहा हूँ। हाँ। हम उस्ताद जी के साथ में ही हूँ, बस इन्होंने जो सिखाया है उसी उसमें काम तो कर रहे हैं। मुकेश भाई के साथ काम करने में आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और आपकी ग्रोथ, ये एकांत में पूछो, मैं थोड़ा सा उधर निकलता। आपकी जो ग्रोथ हुई है, आप अच्छा इसके अलावा आप कोई कंपनी में होते तो आपकी ग्रोथ इतनी होती है, इससे कम होती है, इससे ज्यादा होती है? अगर कंपनी में होता तो सिर्फ मेरे को एक ही गाड़ी का एक्सपीरियंस होता। हाँ, जब ये मैं बहुत बड़ी बात है। जो मैं मल्टी ब्रांड कार गैरेज में हूँ, तो मेरे को यहाँ पे सारे गाड़ियों की नॉलेज मिलता है। और टोयोटा, हमारा हुंडई का, अपना मारुति, हाँ। शेवरलेट, वेंटो, पोलो, सबका और एक्सपीरियंस। हमारे पास में जो भी गाड़ी आते हैं मैक्सिमम फंसे हुए गाड़ी आते हैं सारे। गाड़ी आती है और हमें उसमें जो है ना, जो फंसे हुए गाड़ी आते हैं उनमें काम करने में और ज्यादा मजा आता मजा आता है। हाँ भाई, जैसे प्रदीप भाई ने बोला कि कंपनी में होता है तो एक बेसिकली एक गाड़ी पे या एक किसी भी कंपनी पे अपन डिपेंड होते हैं। यहाँ पर अपन मल्टी ब्रांड वर्कशॉप में बहुत सारी गाड़ियों के साथ अपन टेक्नीशियली भी काम करते हैं और एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। तो मुकेश सर से मिला, तो प्रदीप भाई आपसे मिलके अच्छा लगा। आपसे कभी भी भोपाल आओ तो आप मुझे बिल्कुल कॉल करें, और मेरा भी कम कमाएंगे, ईमानदारी से ईमानदारी कमाएंगे, वो से पैसे कमाएंगे। घर ले जाऊंगा, अन्यथा गलत पैसे घर ले जाऊंगा। गलती से भी एक, यदि आधा लीटर गेयर ऑयल कम डला है तो कम ही लिखेंगे। स्पार्क प्लग एक डला है, एक ही लिखेंगे, कभी दो नहीं लिख सकते। मतलब नहीं है। यदि लोकल कोई सामान मिल गया तो पहले कस्टमर को फोन करेंगे, सर ये मिल ही ना रहा, सामान डालना पड़ेगा। कस्टमर कहते हैं कि हाँ डाल दो, तब वो डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। कस्टमर को पूरा क्लियरिटी होना चाहिए काम में, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो क्लियर, कोई भी धोखे में नहीं रखना। जब अरे जाके सर, ये तो भी ट्रस्ट कर दिया, ये भी बनेगा। कर दिया, ये भी कर- कुछ ऐसा उल्टा सीधा लिख दिया, कस्टमर पूछ रहे हैं क्या है, अरे वो है तो आर्सलो लगा हुआ था ना बड़ा वाला, ये ऐसे ला रहा है, नहीं, बिल्कुल क्लियर फोटो के साथ दिखाएंगे, सर जी ये देखो ये आइटम। अभी ये लड़का मेरा देखो सामान लेके आया, जाके देख लो। मुकेश भाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे मिलके। मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। 2024 में मारुति की हाइब्रिड स्विफ्ट आ रही है, और आप लोगों को पता है कि इंडिया में स्विफ्ट का मार्केट कितना बड़ा है। तो मैनी कांग्रेचुलेशन मारुति सुजुकी कि आप इतना बड़ा अचीवमेंट हमारे इंडिया में ला रहे हो। उससे आपकी जो मारुति का एक्सपीरियंस है जो कस्टमर का, वो और आगे जाएगा, और हमें भी मजा आएगा उस गाड़ी में काम करने में। हाइब्रिड जो गाड़ी आ रही है उसका एवरेज, मुकेश भाई आपको पता है कितना दे रही है? अरे हाइब्रिड का 25-30 प्लस ही होगी। 25-30 प्लस एवरेज आ रहा है। तो होपफुली इंडिया में 2024 में आने वाली है। 30 प्लस होना चाहिए तभी ठीक है, क्योंकि 25 तो टोयोटा इनोवा दे रही है। हाँ, ये बात भी है। देखो, अब ये पॉइंट वाली बात मिली है आप लोगों को। हाँ। ये होता है एक्सपीरियंस वालों के साथ बैठ के। 30 प्लस होना चाहिए, जब मजा आएगा हैचबैक में। नहीं तो इनोवा तो दे ही रही है, ऑफकोर्स की बात है, बस बताइए। 30 प्लस दे ही रही है। ठीक है भाई, हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। और मुकेश जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। Thank you जी, सर। मैं तकरीबन भोपाल यहाँ से 800 किलोमीटर है बेसिकली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इनसे ही मिलने आया था। काम तो बहाना है, बाकी मिलने इनसे ही आया था। थैंक यू सर जी, चाय लीजिए।